हेलो दोस्तों। आपको ये देख के ही पता चल रहा होगा कि मैं इस समय एक होटल के रूम में हूँ। मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये होटल का रूम हॉन्टेड है और वो चाहते हैं मैं इसको चेक करूं और जस्टिफाई करूं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर 7 घंटे हो चुके हैं लेकिन ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई है। मैंने सोचा जब तक मैं किसी हॉन्टेड एक्टिविटी का वेट कर रहा हूं, क्यों ना इस कमरे में बैठ के आपको एक हॉन्टेड होटल की कहानी सुनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 के दिसंबर महीने में जब बबीता एक कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी थी, उसको अलग अलग शहरों में उनके ऑफिसेज में 1 या 2 हफ्ते का काम दिया जाता था। उसके लिए उसकी कंपनी रहने की जिम्मेदारी भी ले लेती थी और व्यवस्था कर देती थी। बबीता के दूसरे असाइनमेंट के लिए उसे एक ऐसे शहर में भेजा गया था जहां वो पहले कभी नहीं गई थी और वहां उसका कोई दोस्त या परिचित नहीं था। कंपनी ने ऑफिस परिसर के पास ही एक होटल बुक भी करा दिया था। होटल का कमरा काफी बड़ा था और काफी शानदार लग रहा था। हालांकि वो काफी पुराना था और यह बात उसके फर्नीचर को देखकर पता चल रही थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि होटल का वो कमरा काफी कम कीमत पर मिल गया था। बबीता को लगा शायद उसकी कंपनी का उस होटल के साथ कोई टाई अप होगा और उसी वजह से लगभग आधी कीमत पर उसको वो कमरा मिल गया था। पहली रात यानी 20 दिसंबर को अच्छे से बीती उसकी वो रात और बबीता को उस आलीशान कमरे में काफी मजा आया। उसको उस अनजान शहर में आने का जो डर था ना, वो लगभग खत्म हो चुका था। दूसरी रात 21 दिसंबर को लगभग रात को 9:30 बजे बबीता ने कमरे में ही खाना मंगवाया और खाना खत्म करने के बाद वो झूठे बर्तन स्टाफ के लिए ले जाने के लिए फूड ट्रॉली में रखकर अपने होटल के कमरे के दरवाजे के बाहर गई। वो झूठे बर्तन कमरे में रखकर नहीं सोना चाहती थी क्योंकि उससे कमरे में जो एसी रूम होता है ना, खाने की स्मेल बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। जैसे ही वो होटल के कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी, उसने अपनी आंखों के कोने से किसी को उसको घूरते हुए देखा। वो व्यक्ति पैसेज के आखिरी में खड़ा था और वहां बहुत कम रोशनी थी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उस फ्लोर पर 20 कमरे थे और उसमें से सिर्फ एक कमरे में ही गेस्ट की मौजूदगी थी और वो थी बबीता की। बाकी सारे कमरे खाली पड़े थे। जैसे ही उस व्यक्ति को लगा कि बबीता ने उसे देख लिया है, तब वो लिफ्ट की तरफ भाग गया। बबीता डरकर वापस अपने कमरे में वापस घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। फूड ट्रॉली को उसने कमरे के बाहर गलियारे में ही छोड़ दिया था। बबीता ने तुरंत ही होटल के रिसेप्शन पर कॉल करके सब बताया और उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। बबीता ने एक बार चेक किया कि उसके रूम का दरवाजा ठीक से बंद है और उसने लाइट बंद की और वो सो गई। तीसरी रात 22 दिसंबर को बबीता अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उसने लगभग 10 या 10:30 बजे भारी कदमों और किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। वो आवाज इतनी तेज थी कि कॉल पर उसकी मम्मी ने भी वो आवाज साफ सुनी। बबीता ने चुपके से थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झांका, पर गलियारा खाली पड़ा था और धीमी रोशनी में बड़ा डरावना लग रहा था। बबीता को कोई नजर नहीं आया। बबीता ने तुरंत फिर से रिसेप्शन को कॉल किया और उन्होंने एक सर्विस बॉय को चेक करने के लिए भेजा भी था। उसने पूरा फ्लोर देखा पर उसको कोई नहीं मिला दोस्तों। बबीता के दिल में डर बैठ गया था और उसकी हालत देखकर होटल स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, पर उसमें भी कोई नजर नहीं आया। बबीता भारी कदमों से अपने कमरे में वापस आकर सोने की कोशिश करने लगी। अब बात करते हैं चौथी रात यानी 23 दिसंबर की। बबीता होटल के कमरे में लगे टीवी पर कुछ देख रही थी। तभी कमरे के इंटरकॉम पर कॉल आया और जब उसने कॉल उठाया तो उसे सिर्फ भारी सांस लेने की आवाज और धीरे धीरे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उसने डरकर फोन काट दिया। ऐसा 2 बार और हुआ। हर बार सिर्फ गुर्राने और भारी भारी सांस लेने की आवाजें आती रहीं। बबीता ने रिसेप्शन पर कॉल करके उन कॉल्स के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत सारे कॉल डिटेल चेक किए और बताया कि उसको किसी होटल के कमरे से या रिसेप्शन से कोई कॉल नहीं आया था। बबीता के सब्र का बांध टूट गया था और उसने रिसेप्शन पर जाकर खुद सिस्टम चेक किया। रिसेप्शन वालों ने दिखाया कि उनके सारे टेलीफोन सिस्टम ऑटोमेटिक हैं और सब कॉल रिकॉर्ड होती हैं। सिस्टम में बबीता के कमरे से कोई इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल किया ही नहीं गया था। पांचवी रात यानी 25 दिसंबर, क्रिसमस। बबीता के बिस्तर के पीछे की दीवार पर हर कुछ मिनट में खटखट की आवाज आ रही थी, ऐसे जैसे कोई कील ठोक रहा हो। पहले बबीता को लगा कि पास वाले कमरे में कुछ काम चल रहा होगा। धीरे धीरे वो आवाज कमरे के चारों कोनों से आने लगी। थोड़ी देर बबीता को संभलने में लगी। उसका दिमाग अपना संतुलन खोने लगा था और उसको जैसे एंजाइटी के अटैक आने लगे थे।
वो अपने कमरे से निकली, रिसेप्शन तक दौड़ते हुए पहुंची। रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ ने उसकी हालत देखकर उसको बिठाया और पानी पिलाया। बबीता ने आसपास मौजूद सभी लोगों से सवाल किया और किसी भी स्टाफ ने कुछ नहीं कहा। सभी ने कहा कि किसी और को ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और वहां ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो बता रही है। कुछ दूर सेंटा के वेश में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था। बबीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उठकर होटल के बाहर निकल गई। उसने सोचा शायद ताजी हवा उसको सोचने में कुछ मदद करे। सेंटा बना व्यक्ति उसके पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था। सुनो बेटा, सेंटा ने बबीता को पीछे से आवाज दी। बबीता ने पीछे देखा और रुक गई। सेंटा ने उसको सांत्वना दी और उसने उसके साथ हो रही घटनाओं की वजह भी बताई। सेंटा ने बताया कि जिस मंजिल पर बबीता थी उसे 8 साल के लिए सील कर दिया गया था और पिछले हफ्ते ही फिर से खोला गया था। अफवाह है कि कुछ पुराने होटल स्टाफ ने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया था और संघर्ष में उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं जा सका और होटल मालिकों ने उस मंजिल को बंद करवा दिया था। शायद उस महिला की आत्मा अभी भी उस होटल की उस मंजिल पर कैद है और उसको मुक्ति नहीं मिली है। सेंटा बने उस शख्स ने बबीता को तुरंत वो रूम छोड़ देने की सलाह दी। बबीता सर पकड़कर बैठ गई और थोड़ी देर बाद जब उसने सर ऊपर उठाया तो उसको ना तो वो सेंटा बना आदमी नजर आया, ना ही कोई और दूर दूर तक नजर आया। वो होटल के बाहर अकेली खड़ी थी। बबीता ने वो रात होटल के रिसेप्शन पर बैठकर निकाली और अगली सुबह चेकआउट करके किसी और होटल में चेक इन किया। बबीता को आज भी लगता है दोस्तों कि उस क्रिसमस की रात सच में सेंटा क्लॉज ने आकर उसको उस मुसीबत से निकालने का रास्ता बताया था। उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली कहानी बहुत खास होने वाली है।